जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राय इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में जान ही गए होंगे, जो हमारे पास में इन्वर्टर है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डबल इन्वर्टर लिखा गया है, तो आप समझ लीजिएगा डबल लिखने का ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे कहता है एक इन्वर्टर से एक महीने में कितना बिजली बिल आता है। जो आपके घर में यदि कोई इन्वर्टर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उस इन्वर्टर से एक महीने में कितना बिजली का बिल आएगा। ये बिल आता है। आप सभी को पता है कि जो बैटरी हम लगाते हैं, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको कोई ना कोई जो बिजली होता है ना, बिजली का कंजप्शन ज़रूर होता है। ठीक, कंजप्शन ज़रूर होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बैटरी यदि एक बार डिस्चार्ज हुआ तो वो चार्ज अपने आप हो जाएगा। क्योंकि उस कंडीशन में बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली बिल भी खपत होती है। आखिर उस बिजली बिल खपत होती है तो एक महीने में कितना बिजली बिल आएगा एक इन्वर्टर से, तो डिपेंड करता है दोस्तों वो आपकी बैटरी कितनी एम्पियर की है, कितनी वाटेज की है। ठीक, तो एक आप चीज़ देखे होंगे, अक्सर जो यदि किसी घर के ले लें तो वहाँ पे 150 एम्पियर, लगभग 200 एम्पियर, कहीं पे क्या होता है 210 एम्पियर भी आती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपका बैटरी कितना एम्पियर की है उसके ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से आपके घर में कोई भी बैटरी हो, 150 हो या 200 या फिर 210 है या फिर 300 एम्पियर का है, कितनी भी एम्पियर का बैटरी हो, तो उसमें क्या करना है, किस प्रकार से आप खुद निकालेंगे कि वो इन्वर्टर का जो बैटरी है और कितना मतलब बिजली बिल खपत करेगी। ठीक, तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर लगाते हैं इसलिए कि ताकि उसका बिजली बिल कम हो। बिल्कुल कम नहीं होता है। जितना लोड आप इन्वर्टर पर जोड़ते हैं उतना ही लोड फिर वो बैटरी इन्वर्टर को चार्ज करना आपको होता है, और चार्ज करते हैं तो वापस से वो डिस्चार्ज होता है। जितना ज़्यादा लोड कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लोड कनेक्ट करेंगे उतना क्या होता है ना, इन्वर्टर को ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। तो कम लोड रहेगा तो एक बार हम इन्वर्टर को चार्ज मतलब एक दिन में, यदि हम एक दिन में उसको एक बार चार्ज किए हैं तो हो सकता है हमारी जो इन्वर्टर है वो 3 दिन चले। ठीक, हो सकता है हमारी इन्वर्टर 3 दिन चले। और कभी कभी क्या होता है ना, किसी घर में एक दिन में इन्वर्टर को 2 बार चार्ज करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड कनेक्ट रहता है। उस कंडीशन में बिजली बिल कम नहीं होता है। सब मिला क्या यही बात हुआ कि इन्वर्टर लगाने से कोई बिजली बिल कम नहीं होता था। हम चलिए अभी समझते हैं और अपने टॉपिक। एक्चुअली हम इस वीडियो में जो लिए हैं ना, वो 150 एम्पियर, जो 150 एम्पियर का जो बैटरी है ना, वो लगभग कॉमन बैटरी है, क्योंकि लगभग 150 एम्पियर का ही बहुत लोग अपने घर में लगाते हैं। ठीक, तो हम लिए हैं 150 एम्पियर का बैटरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और थोड़ा समझिएगा आप गौर से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे BATTER बैटरी हमारे पास में जो 150 एम्पियर और वोल्टेज जो है उनकी है 12 वोल्ट की। ठीक, तो ये हमारी 12 वोल्ट हो गई। और उसके बाद जो हमारी इन्वर्टर है, यहाँ हम लिखते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर हमारे पास में जो है, और बैटरी जो हमारी है ना वो C10 की, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सेंसर का सामने आ रहा है, तो बैटरी हमारी C10 की है। ठीक, और जो हमारी जो ये इन्वर्टर है, आप सभी को पता है कि इन्वर्टर तो आपकी लोड के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारी बैटरी है ना, इन्वर्टर जो बैटरी को चार्ज कर रही है वो 10 एम्पियर से चार्ज करेगी, और 10 एम्पियर से चार्ज करेगी। और जो वोल्टेज जो इन्वर्टर के है, जो बैटरी के, हमेशा बैटरी के वोल्टेज से इन्वर्टर का वोल्टेज अधिक होना चाहिए, तभी जाकर उसको चार्ज कर पाएगी। तो हम यहाँ लेते हैं 3.5 वोल्ट, ये हमारी इन्वर्टर की हो गई। ठीक, तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, सबसे पहले जो बैटरी हमारी 150 एम्पियर की, इसको हमको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इन्वर्टर का जो वोल्टेज है और एम्पियर, इसको भी हमको वाट में करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, उसके थ्रू हम इसको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको सभी क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पावर बराबर, यहाँ लिखते हैं बैटरी, आप समझ लीजिएगा बैटरी एम्पियर। ठीक, बैटरी एम्पियर शॉर्टकट में लिखते हैं, आपको बोलते जा रहे हैं। ठीक, तो बैटरी एम्पियर इंटू यहाँ पे B बैटरी वोल्टेज। ठीक, यहाँ पे आपको लिखना इंटू करना है, मतलब बैटरी का एम्पियर इंटू बैटरी का वोल्टेज। तो हमारे पास में क्या है, बैटरी का एम्पियर है 150 इंटू वोल्टेज कितना है 12। जब इन दोनों को हम साथ में जब गुना करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1800, यहाँ पे 1800 वाट। तो एक चीज़ बताए, पावर ही हमारी वाट है, यहाँ वाट लिखते हैं, पावर ही हमारी वाट है, वाट ही हमारी पावर है। ठीक, दोनों सेम होती है। तो यहाँ पे हमारे पता चल गया कि जो हमारी 150 एम्पियर का बैटरी है
वो 1800 वाट की है। तो 1800 वाट की है तो उसको चार्ज करने के लिए तो भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्वर्टर हमारे पास में कितनी वाट की है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर की हम भी वाट निकाल लेते हैं। तो इन्वर्टर हमारी जो है यहाँ पे सेम यही फार्मूला इसको पुट करना है। तो पावर बराबर जो हमारी एम्पियर है बैटरी के इन्वर्टर की वोल्टेज, तो वोल्टेज हमारे पास में 3.5 है और इंटू वोल्टेज जो है एम्पियर जो है वो 10 एम्पियर है। तो जब इन दोनों को हम गुणा किए तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 135 वाट। तो यहाँ पे वाट भी निकल के आए। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारी बैटरी जो हमारी 1800 वाट की है और जो हमारी इन्वर्टर का जो वाट निकल के आया वो हमारी 135 वाट निकल के आई है। तो अभी क्या करना है, इसको इससे हमको चार्ज करना है। तो अभी देख सकते हैं कितना घंटा लगेगा इसको उससे चार्ज करने में, अभी उसको हमको निकालना है। कि आपको पता है 135 वाट का इन्वर्टर है, यहाँ पे बैटरी हमारी 1800 वाट की है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब देखना है यहाँ पे कितना घंटा इसको लगेगा हमको चार्ज करने में। तो यदि हम देखें इस हिसाब से एक मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो हमारी इन्वर्टर है वो 12 घंटा लगभग, मतलब 12 घंटा लगभग ले ही लेगा, 12 या 13 घंटे इसमें कर लेती। तो हम ले लेते हैं क्या ना, यहाँ जो हमारी इन्वर्टर है वो बैटरी को चार्ज करने में 12 घंटा ले रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका जो निकल गया ना 135 वाट, इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास में कितनी 135 है ना, 135 इंटू 12। तो यहाँ 135 इंटू 12 करेंगे, ये जो 12 है हमारी 12 घंटा कंटिन्यू हमारी 135 वाट का लोड चलेगा। तो उसको तो हमको कैलकुलेट करना, आपको पता है हमको इसको महीने का बिजली बिल निकालना है। उसके लिए हमको किलो वाट में जाना पड़ेगा, किलो वाट से फिर KWH में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ये तो पता होना चाहिए आखिर एक दिन का पर डे का दिए बड़ी इन्वर्टर को चार्ज करते हैं वो 12 घंटे कंटिन्यू चालू रहता है तो कितना वाट कंजप्शन होगा। जब इन दोनों को हम गुना करें तो हमारे पास में 1620 वाट आएगा, मतलब 1600 वाट। यहाँ लिखते 1620 वाट। तो यहाँ पे 12 घंटा यदि हमारी इन्वर्टर कंटिन्यू चलती है तो उस कंडीशन में हमारी 1620 वाट बिजली खपत होती है, ठीक। तो बिजली खपत होती है, तब इसको क्या करना है आपको पता है, बिजली बिल जो हमारी तो KWH में आती है, ठीक। एग्जाम्पल इसको हम डायरेक्ट यहाँ तो हम यहाँ यह लिख सकते हैं क्योंकि हमारी घंटा यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे वाट H लिख सकते हैं। घंटा इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमको H लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी ले लेते हैं, यहाँ से हम अभी हमारे 1600 वाट है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1620 और यहाँ नीचे में भाग, आपको पता है जब KWH करना होता है हमको 1000 से इसमें भाग देना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये हमारी 1620 वाट है। जब इसको हम भाग दिए हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, जब इनको इनके साथ में भाग दिए तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1.1.62। ये हमारी KWH निकल के आई है। तभी 1.62 KWH हमको निकल के आई है। तो एक चीज़ आप देखिएगा तो आपका जो एरिया में है वो कितने रुपए पड़ रहा है। तो यहाँ भी यदि आप देखेंगे जिसे हम यूनिट भी कहते हैं ना, वो कहीं पे हम इसको यूनिट भी कहते हैं। तो आप यूनिट बोलें या फिर KWH बोलें, वो सभी दोनों सेम होता है। लेकिन मीटर में देखेंगे तो आपको KWH ही देखने को मिलेगा, यूनिट नहीं होता है। यूनिट आपको लगभग बिल में देखने को मिलेगा लेकिन मीटर पे आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ KWH निकल का ये मतलब एक यूनिट हमारी मतलब 1.5 यूनिट आप इसको मान सकते हैं, ठीक। तो अभी हमको क्या करना है, इसका रुपए देखना है। तो इसको क्या करना है, इसको इसके साथ में आपको गुना कर देना है। तो वो आप देख सकते हैं हर एरिया का अलग अलग रुपये होती है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 7 रुपीज़, क्योंकि लगभग 7 रुपीज़ चल रही है तो इसको हम ले लेते हैं। तो इसके साथ जब इसको हम गुना करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आता है वो आती है 1.34 रुपये। ये जो हमारी है पर डे का है, पर यहाँ पे ले लेते हैं पर डे। जो ये जो कंजप्शन है मतलब 11 रुपये 34 पैसे हमारी पर डे कंजप्शन है। यदि 150 एम्पीयर की बैटरी है हमारे पास में और वो 1800 वाट की है तो उसको हमको चार्ज करने में जो हमारी जो रुपए पड़ेगी एक दिन की, पर डे की बात करें तो 11 रुपये 34 पैसा हमको पड़ने वाला है। तो ये तो हमारी एक दिन की होगी, लेकिन हमारी जो बिल आती है वो महीने के हिसाब से आती है। और एक चीज़ हम आपको बता दें दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर कितना मतलब कितना लोड उस पर है। जैसे शुरू में हम आपको बताएं, यदि इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड है तो एक दिन में दो बार भी चार्ज होगा। कभी कभी क्या होता है, लाइट ज़्यादा कटता नहीं है और लाइट नहीं कटने से जो हमारी बैटरी होती है वो बैटरी पूरी डिस्चार्ज नहीं हो पाती है और इसकी वजह से क्या होता है, जो उस कंडीशन में इन्वर्टर उसको वो बहुत कम समय में भी फुल चार्ज कर देते हैं।
तो ऐसा ऐसा होता है, कभी कभी लाइट जाने के बाद क्या होता है, इन्वर्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है, उसको फिर से चार्ज होते हैं, कभी कभी लाइट भी ज़्यादा नहीं जाता, ठीक। तो उस कंडीशन में आपके मतलब एरिया के हिसाब से भी और लाइट कितना देरी है कितना देरी नहीं है उसके हिसाब से भी बिजली बिल आती है। पर डे आप इस प्रकार नहीं निकाल सकते हैं कि आपका फिक्स है, लेकिन आप फिक्स पकड़ सकते हैं इस प्रकार से निकाल के जहाँ इतना इतना आने का संभावना है, ठीक। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो ये आया ना इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू निकल कितनी 11 रुपये 34 पैसा है, तो यहाँ करते हैं 11 × 4 और इंटू कर देते हैं 30 दिन से। तो यहाँ पे देखेंगे इसके साथ में आप गुना करेंगे तो लगभग आपको 300 रुपया 340 रुपये आने वाला है, ठीक। जब इन गुना करते हैं यहाँ पे ज़ीरो थोड़ा उल्टा हो गया, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो लिखे हैं और यहाँ पे जो आपका एक महीने का जो बिल आएगा इन्वर्टर से दिन का इतना रुपये पड़ रहा है, तो आपका लगभग 340.2 रुपये 30 डेज़ की आएगी। मतलब कि यदि आपके पास में कोई 150 एम्पेयर की बैटरी है, यहाँ पर यदि देखेंगे थोड़ा हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे 150 एम्पेयर की बैटरी है, यदि 150 एम्पेयर की बैटरी आपका है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि वह बैटरी 150 एम्पियर और 12 वोल्ट की है, यहाँ पे 12 वोल्ट की है, तो उस कंडीशन में यदि वो बैटरी 1800 वाट की है और वो 12 घंटा तक यदि कंटिन्यू चलती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस इन्वर्टर से उस बैटरी के दोनों के हिसाब से मिला के आपकी जो 30 दिन का जो बिजली बिल है दोस्तों, वो 30 दिन का बिजली बिल आपको 340 रुपये आप इसको मान के चलिएगा। लेकिन इसमें जैसे कि हम आपको पहले भी बताइए, आपका फिक्स नहीं है कि इतना रुपए आ सकती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कभी कभी बिजली भी मतलब जैसे बताया लाइट भी कम मतलब जाता है, तो उस कंडीशन में आप एक अंदाज़ा पकड़ सकते हैं कि ये जो आपका 150 एम्पेयर की बैटरी है उस 150 एम्पेयर की बैटरी में हमको इतना रुपए मतलब महीने का बिजली बिल आने का संभावना है। तो इस हिसाब से इस तरीक़ा से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके जो इन्वर्टर है एक महीने में कितनी बिजली बिल आने वाली, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ सीखने को मिला वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये नॉलेज है किसी और को मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए